गुड मॉर्निंग। आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों तक? एक बार थोड़ा क्लियर कर दें सब बच्चे, एक बार सभी बच्चे क्लियर कर दें, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही है? बिल्कुल एकदम सब कुछ क्लियर दिख रहा है। चलिए बढ़िया। लाइन के साथ शुरुआत। आप जानते हैं हमेशा कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। समझ रहे ना? मेहनत आदत बन जानी चाहिए। क्लियर? चल, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे बेहतर डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, और डायरेक्शन में हम लोगों ने काफ़ी टाइप के सवाल सीख लिए हैं। आज मैं एक आपको टाइप और सिखाऊंगा कि उस टाइप के सवाल कैसे आप हल करेंगे। और उसके बाद आज जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो रैंकिंग चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ, क्रम व्यवस्था। ठीक है, एक सवाल मैं पहले डायरेक्शन का बताऊंगा। इस समय एग्जाम में आ रहा है, बहुत बच्चे उस प्रश्न को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझ करके क्या करा रहे हैं बेटा, गलत करा रहे हैं। देखो इधर समझना है, यहाँ पर बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना बेटा। प्रश्न इस टाइप से आ रहा है आजकल डायरेक्शन का कि हमने कहा भाई a प्लस बी का अर्थ है a b के दक्षिण में है। ठीक, a प्लस बी का अर्थ हमने क्या कहा भाई, a b के क्या है बेटा, दक्षिण में है। और देखो प्रश्न भी मैं यहां लिखता जा रहा हूं और एक साथ समझ लीजिए। और वो सवाल ऐसे दे रहा है कि p प्लस क्यू, फिर उसने यहां पर दिया भाई a डिवाइड b का अर्थ है a b के पूर्व में है। क्या कह रहा बेटा, a डिवाइड b का अर्थ है a b के क्या है, पूर्व में है। और यहां पर मान लो डिवाइड लिख करके r लिख दिया। तो अगर हम सिर्फ इस कंडीशन से इस समीकरण का चित्र बना लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूं कि यहां पर प्लस लगा, ये प्लस लगा, प्लस का मतलब क्या बेटा, ए बी के दक्षिण में। तो आप क्या पढ़ोगे यहां पर बेटा, पी क्यू के दक्षिण में। हो सकता है वो दूरी भी लिख दे कि इतने किलोमीटर है, और दूरी नहीं लिखा तो आप नॉर्मली चित्र बनाइएगा बेटा, पी क्यू के दक्षिण में। तो क्यू के दक्षिण में बेटा पी हो गया कि नहीं? बात क्लियर है ना? ए बी के दक्षिण में, तो ए की जगह क्या आ गया यहां पर पी, और बी की जगह क्या आ गया क्यू। तो ए बी के दक्षिण में, तो आप कैसे बोलोगे, पी क्यू के दक्षिण में। क्लियर? अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या है भाई, पूर्व में। क्या है मतलब, पूर्व में, ए बी के पूर्व में। तो आप क्या बोलोगे भाई, क्यू आर के पूर्व में। अब आर का पूर्व इधर ही तो है, तो इसका मतलब अगर क्यू यहां पर है तो आर के पूर्व में बेटा क्यू हो गया कि नहीं? क्लियर? बात समझ में आ रही ना? पक्का बताओ, आ रही? अगर इतने ही समीकरण की बात देकर के वो पूछ ले कि बताइएगा आर पी से किस दिशा में स्थित है। क्या कह रहा है, आर पी से किस दिशा में स्थित है, मतलब वो पूछना चाह रहा है किसके बारे में, आर के बारे में। और किससे बेटा, पी से। तो यहां पर किस तरीके से आपका चित्र बन जाएगा, ये आपकी लाइन बन जाएगी कि नहीं, आर पी से किस दिशा में स्थित है। तो ये डायरेक्शन क्या कहलाता है, अगर यहां से हम जाएंगे तो ये होता है उत्तर बेटा, ये होता है पश्चिम, और इसके बीच से निकल गया तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा बेटा, क्लियर ना? बात समझ में आई ना? पहले बताओ बेटा। जय हिंद बेटा, जय हिंद। नीरज केशरवानी, गीता वाजपेयी, गुड मॉर्निंग बेटा। प्रीता अहिवार, बात क्लियर है कि नहीं? यस या नो में आंसर दें बेटा। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल ठीक है बेटा। विमल कुमार। तो कहने का मतलब है कि समीकरण पर आधारित हमारे जो प्रश्न आते हैं वो इस टाइप से आते हैं। जैसे देखिएगा यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा और हिंट करता हूं कि दो तरीकों के समीकरण आपके आ सकते हैं एग्जाम में, और गलती बच्चा क्या कर जाता है समझिएगा। मैंने कहा भाई a प्लस बी का मतलब है a b के पूर्व में है। ठीक, इस लाइन को अगर हमें चेंज करना है यम प्लस एन में, तो हम कैसे बोलेंगे भाई, चित्र कैसे बनाएंगे, यम यन के पूर्व में है। यम जो है बेटा वो यन के क्या है, पूर्व में है। ऐसे तो चित्र बनेगा। हो सकता ऐसे भी लिख करके दे दे कि a प्लस बी का मतलब बेटा b a के
पूर्व में है। देखिएगा यही गलती बच्चे करते हैं वहां पर। a प्लस बी का मतलब क्या दिया, b a के पूर्व में। अगर इस तरीके से दे और फिर हमसे m प्लस n के बारे में पूछे तो जैसा चेंजमेंट इसने किया है वैसा ही चेंजमेंट तो हम यहां पर करेंगे। कैसे, a जहां था और b जहां था, तो देखिएगा इसने क्या किया, इसको इस तरीके से चेंज किया है कि नहीं। b को इसने पहले लिखा, a को इसने क्या लिखा, बाद में लिखा, तो हम भी इसको इस तरीके से चेंज करेंगे। कैसे बोलेंगे हम, n यम के पूर्व में है, यही चेंजमेंट तो बोलेंगे। यन जो है वो किसके पूर्व में बेटा, यम के पूर्व में है, इसका मतलब यम के पूर्व में यन होगा कि नहीं। तो इस टाइप से चित्र बनाएंगे। और अगर हमें डायरेक्शन पता है, हम चित्र बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा बेटा फिर आपको आंसर देने में कोई समस्या होगी। एक बार मुझे बताएं बच्चे, बात समझ में आ रही कि नहीं, एक बार मुझे बताएं बच्चे, बात समझ में आ रही है कि नहीं। यस या नो में जवाब दें सब बच्चे। कमेंट नहीं दे रहे बच्चे, भाई ऐसे काम बनेगा नहीं बेटा, ऐसे काम बनेगा नहीं, क्योंकि आज नया चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों का, रैंकिंग। और उसके बाद ये मत सोचना डायरेक्शन कंप्लीट हो गया, मैं एक प्रैक्टिस क्लास भी लूंगा आपकी, सप्ताह में एक दिन प्रैक्टिस क्लास भी मैं लूंगा, जिस दिन सिर्फ और सिर्फ मैं सवाल कराऊंगा। मतलब बैक टू बैक सवाल होंगे उस समय। अगर मैंने डायरेक्शन का प्रैक्टिस सेशन लिया तो मतलब डायरेक्शन के 50-60 सवाल बैक टू बैक 1 मिनट के अंतर्गत सवाल हल करना है, तब आपको स्पीड मेंटेन करनी होगी। क्लियर, आ रही ना बात समझ में? ठीक है, प्रीता अहिवार कह रही सर क्लियर, रूपेंद्र क्लियर, चलो ठीक, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाओ, चैप्टर का नाम बेटा लिख लो रैंकिंग। आज सवाल आपको करने नहीं है, सवाल आपको क्या बेटा समझने हैं, और इसको कहते हैं बेटा क्या, क्रम व्यवस्था, आर्डर सीक्वेंस, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। चैप्टर को कहने से आप चाहो इसको राम श्याम कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके अंदर की चीजें आपको आ गई ना तो इसका नाम आप राम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, चलो तो तैयार है सब बच्चे, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हैं सब बच्चे, बताएं बेटा। एक बार मुझे यस करके कमेंट कर दें कि हाँ सर तैयार हैं, सब बच्चे तैयार हैं, एक बार क्लियर कर दें भाई, क्योंकि फिर बैक टू बैक मैं चीजें समझाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आपके कमेंट भी बाद में देखूंगा। एक बार मुझे क्लियर कर दें कि हाँ सर मैं मामला क्लियर है, बिल्कुल मामला क्लियर है। एक बार क्लियर कर दे सब बच्चे। चलिए तैयार हैं, चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर तैयार हैं, चलो पक्का ना, सब तैयार हैं, चलो खुश रहो भैया। समझो रैंकिंग में आपको क्या करना है, देखो रैंकिंग में मैं आपको बताऊं कि 3 प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं तीनों प्रकार के सवाल बताऊंगा, और 3 प्रकार के सवाल 3 प्रकार से ही बनेंगे। अब आप कहोगे सर 3 प्रकार के सवाल 3 प्रकार से बनेंगे, ये कौन सी बात है? तो देखो यही तो बात है, क्या है, यही तो बात है भाई। देखो रैंकिंग में सवाल बनता है बेटा एक व्यक्ति पर आधारित, एक एक पॉइंट समझते जाना बेटा, एक व्यक्ति पर आधारित, बिल्कुल कड़ी दर कड़ी जोड़ के समझाऊंगा आपको। मतलब ऐसा नहीं कि यहां से उठाया वहां पटक दिया, वहां से उठाया यहां पटक दिया, मतलब पटका पटकी चल रही, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा 2 व्यक्ति पर आधारित, और तीसरा बनेगा सवाल बेटा 2 से अधिक, 2 से क्या बेटा अधिक व्यक्तियों पर आधारित, मतलब 2 व्यक्तियों पर आधारित और 2 से अधिक। और इन 3 टाइपों से 3 प्रकार के सवाल बनेंगे, और वो सवाल क्या होंगे? पहला सवाल होगा आपका कुल व्यक्ति, दूसरा आपका टाइप हो सकता है यहां पर मध्य में व्यक्ति, और तीसरा बेटा आपका टाइप होगा व्यक्ति का स्थान।
मतलब कुछ समझ में आ रहा है ना कि रैंकिंग में तीन प्रकार के सवाल बनने के बहुत से प्रकार होंगे। मतलब प्रश्न में या तो एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया होगा, या दो व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया गया होगा, या बेटा दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया गया होगा। अब बात यह आई कि सर इसमें पूछा क्या जा रहा होगा, तो या तो हमसे कुल व्यक्ति पूछा जाएगा, या हमसे मध्य में व्यक्ति पूछा जाएगा, और या हमसे व्यक्ति का स्थान पूछा जाएगा। तो जो हम लोग पहली चर्चा करने वाले हैं वो किस पर चर्चा करने वाले हैं? एक व्यक्ति पर आधारित प्रश्न। बहुत पॉइंट टू पॉइंट हर बात क्लियर करते चलना बेटा कि एक व्यक्ति पर आधारित प्रश्न के तरीके क्या हैं, कैसे उनको हम लोग हल करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, समझिएगा बेटा। क्लियर ना? बिल्कुल सब कुछ क्लियर है? रेडी है? रेडी है? रेडी है? बहुत बढ़िया। चलो देखिएगा, देखो शुरुआत में आपको क्या लगेगा, बहुत आसान है। धीरे धीरे ये चीजें क्या है, कठिन होती चली जाती है, या हम कह सकते हैं कि बहुत सी आसान चीजें भी बच्चों से गलत हो जाती है, तो उनको भी समझते जाना है आपको। देखो इधर एक व्यक्ति पर आधारित प्रश्न कैसे आया कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति, मान लो आपका राहुल है, सपोज दैट, ठीक है, और हमने कहा भाई राहुल का स्थान, पॉइंट टू पॉइंट समझना, कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल। राहुल का स्थान मैंने कहा बाएं से, समझते जाना, आगे से, ऊपर से, ठीक, 14वां है। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है ना? देखिए मैंने क्या लिख दिया, राहुल का स्थान बाएं से, आगे से, ऊपर से 14वां है, तथा दाएं से, नीचे से और पीछे से 17वां है। ठीक, समझ गए ना? तो आपसे पूछा गया कि बताइएगा बेटा कुल व्यक्ति कितने हैं। तो देखिएगा पहला ही सवाल एग्जाम का आ गया और आया हुआ प्रश्न है। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न आया नहीं, और ऐसा भी नहीं कि जितने भी उसमें बच्चे एग्जाम देने बैठते हो सब सही करके आते हो। इस प्रश्न का मतलब ये नहीं होता कि आया है तो हम सही करके जाएंगे, जो वादा किया है वो निभा के जाएंगे, ऐसा तो ना है ना। बताओ आंसर, आंसर बताओ भैया, बताओ बेटा, आंसर बताओ भाई। प्रीता, इबार, विमल, रूपेंद्र, गीता, बताओ। बताओ भाई, बताओ भाई। चलिए आंसर आ रहे हैं बच्चों के 30 30 30 30 30 30। क्या बात है पाल साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर लगभग बच्चों के बढ़िया आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल क्लियर है। आओ इसको देखते हैं कैसे इसका आंसर देंगे। कह रहा राहुल का स्थान, बेटा किसका स्थान? कॉन्सेप्ट समझना, इस टाइप के सवालों को कैसे किया जाता है। बाएं से, आगे से और ऊपर से, इन तीनों में कोई भी एक पॉइंट दिया जाए, मतलब तो तीनों का एक ही है, मतलब तो तीनों का क्या है, एक ही है। दाएं से, नीचे से और पीछे से, इन तीनों का मतलब भी एक ही है। मतलब प्रश्न में बायां दायां हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है आपका। क्लियर ना? इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक व्यक्ति है, उसकी दो पोजीशन हमें दी जा रही हैं, और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इनके दोनों पोजीशनें ये हैं तो बताइएगा कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो क्या करना भाई, पहली पोजीशन क्या है 14, दूसरी पोजीशन क्या है बेटा 17। अगर किसी व्यक्ति की और टोटल पूछा गया तो टी बराबर हमें बताना है। क्या बताना? हमें टी बराबर बताना है कि नहीं? तो टी बराबर बेटा एल प्लस आर और -1। टी बराबर हमें क्या बताना बेटा? एल प्लस आर -1। अब आप कहोगे सर एल प्लस आर क्या? तो एल प्लस आर का मतलब बेटा हो गया यहां पर आपका, चलिए बच्चों ने आंसर इधर भी दे दिए हैं भाई, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस एक सेकंड देख लें भाई साहब, ये कौन है, इनको बड़ी समस्या है।
चलिए, नमस्ते बेटा, नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ, बताते, सब बताते हैं। जैसे देखो, मैं राहुल हूं थोड़ी देर के लिए। बहुत बच्चों का प्रश्न होता है कि सर -1 क्यों करते हैं? भाई -1 कोई ऐसा तो नहीं कि कोई जादू टोना या कोई उसका मूड खराब हो गया, बोले नहीं भाई आज -1 करेंगे, जाओ आप। अरे तो मूड खराब होता तो +1 कर देते भाई, जरूरी -1 कर रहे। -1 का लॉजिक क्या है समझिएगा। मैंने कहा मैं राहुल हूं और मेरी पोजीशन आप दोनों तरफ से दे रहे हो। अच्छा, मैं तो अकेला ही हूं वहां पर, मुझे इधर से बैठाल दो या उधर से बैठाल दो। भाई मुझे किधर से भी बैठाल दो, मैं बैठूंगा तो एक ही बार। मुझे उधर से ला करके बैठाल दो, इधर से गिन लो, मुझे इधर से लाकर बैठाल दो, उधर से गिन लो। लेकिन अब ऐसा तो ही नहीं कि उधर से उठा के पहले इधर बैठा है, बोले उठो भाई साहब, चलो उठो, अब उधर से लेकर आ रहे हैं। तो मजाक कर रहे हो आप उसके साथ भाई, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर पोजीशन, अगर मैं नॉर्मली तौर पर कहूँ कि कोई ए नाम का लड़का है और उसने कहा बाएं से 5वें पर है, देखो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये ए बैठा है, इसको यहां बैठा रहने दो, इसको यहां पर बैठा रहने दो। और ए बाएं से कितने पर है? 5वें पर। और मैंने ऐसे ही देखा, मैंने कहा भाई ये इधर से तीसरे पर मुझे दिख रहा है, पहले पर, दूसरे पर, ये कितने पर? तीसरे पर। कितने पर दिख रहा है? तीसरे पर। बताओ भाई कितने लोग हैं टोटल? तो अगर मैं देखूंगा तो ये तो 5 3 8 हो गया, लेकिन लोग देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही तो हुए। -1 कर दिया, कितना हो गया? 7। क्यों -1 किया? क्योंकि व्यक्ति है, एक बैठाला गया है 2 बार। कितनी बार ज्यादा बैठाला गया है? कितनी बार ज्यादा बैठाला गया है? 1 बार। तो माइनस क्या कर देंगे? 1। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? बताओ बेटा, आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? चलो, तो L बराबर कितना हो जाएगा? 14। R बराबर कितना हो जाएगा? 17 और -1 बेटा 14 और 17 कितना हो गया? 31। और 31 से 1 जाएगा तो कितना हो गया भैया? 30। अब मतलब यहां से एक सीधा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की पोजीशन 2 तरफ से दी जाए, एक ही व्यक्ति की, तो उन दोनों पोजीशनों को जोड़ करके क्या करेंगे? -1। वो पोजीशन 14 और 17 के अलावा कोई भी हो सकती है, बायां दायां के अलावा कोई भी हो सकती है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। हिमांशु, ठीक है। अभिनय, वेरी गुड बेटा। चलो इधर आओ, बहुत ध्यान समझना। प्रश्न की भाषा को मैं थोड़ा बदल करके यहां पर यह भी तो लिख सकता हूं कि ए नाम का लड़का है और बाएं से आपका मान लिया 20 पर है और दाएं से आपका क्या है बेटा? 25 पर है। तो बताओ कुल व्यक्ति कितने होंगे? तो सिंपल सा फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा? T बराबर L प्लस R -1। T बराबर टोटल, L बराबर लेफ्ट, R बराबर राइट। -1 क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्ति एक है, पोजीशन दोनों तरफ से है। तो L कितना हो जाएगा? 20 बेटा। R कितना हो जाएगा? 25 और -1 कितना हो जाएगा? 44 आंसर आ जाएगा कि नहीं? क्लियर? ठीक। इसी प्रश्न में क्या करता है वो, थोड़ी भाषा बदल देता है और बहुत से बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। समझिएगा भाषा कैसे बदलता है। उसने कहा कोई मान लो ए नाम का लड़का है। कौन है भैया? ए नाम का लड़का है। बिल्कुल ठीक बेटा। उज्जवल शर्मा, बहुत बढ़िया बेटा। उज्जवल शर्मा 49 किसका आंसर दे रहे हो भाई? गलत बात। 20 और 25 है बेटा, ये काम ना करो फिर। ए का स्थान देखो बेटा, ए का स्थान हमने कहा दोनों तरफ से। क्या कहा भैया? दोनों तरफ से। समझते जाना बहुत ध्यान से। क्या कह रहा भाई? दोनों तरफ से। यहां पर उसने लेफ्ट राइट नहीं बोला, ऊपर नीचे नहीं बोला, आगे और पीछे भी नहीं बोला। एक शब्द का प्रयोग किया, क्या? दोनों तरफ से। 10वां है। क्या है? 10वां। बहुत बच्चे इसका आंसर 9 टिक कराते क्योंकि वो 10 में से 1 कम कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ से का मतलब ही होता है लेफ्ट और राइट। मतलब लेफ्ट से भी 10, राइट से भी 10। और जब किसी व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से दी जाए तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या कर देंगे? 1। तो आंसर आ जाएगा कितना बेटा? 19। कितना आंसर आ जाएगा? 19। क्लियर? मतलब एक प्रश्न को लिखने की 2 भाषाएं हो सकती हैं। हो सकता है वो दोनों की पोजीशन अलग अलग दे दे, या हो सकता है वो ऐसे शब्द का प्रयोग कर दे, क्या बेटा? दोनों तरफ से। बताओ भाई, बात क्लियर हो रही कि नहीं? बात क्लियर हो रही कि नहीं? क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 19 19 19 उज्जवल शर्मा, वेरी गुड। चलो अब देखो, इसी प्रश्न को मैं मोल्ड कर रहा हूं।
कड़ी दर कड़ी में जोड़ता चला जाऊंगा कि एक टाइप से कितने टाइप निकल करके आते हैं। अब देखो इसी का तीसरा नंबर प्रश्न बन के आया। क्या प्रश्न बन के आया? उसने कहा 100 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी? तो एक बात तो कंफर्म हो गई बेटा, यहां कुल तो नहीं पूछेगा। क्यों कुल नहीं पूछेगा? क्योंकि कुल तो दे ही दे रहा ना, 100 विद्यार्थी हैं। 100 विद्यार्थी हैं और उसने कहा कि ए का स्थान बाएं से, मतलब लेफ्ट से बेटा 37वां है, 37। कितना है? 37वां है। तो बताएं दाएं से उसका क्या स्थान होगा? उसका क्या स्थान होगा? करो कोशिश। चलिए बिल्कुल ठीक है। हिमांशु विद्यार्थी 64, बहुत बढ़िया। विमल कुमार 64, उज्जवल शर्मा 64, वेरी गुड बेटा। और बच्चे बताएं भाई, और बच्चे बताएं इसका आंसर क्या आएगा? 64, 64, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना बहुत बढ़िया। देखो फार्मूला अपने पास बेटा क्या था? T बराबर L प्लस R और -1, यही तो था ना। यहां पर टोटल हमें पहले ही से पता है कितना बेटा? 100। लेफ्ट से हमें पता है कितना बेटा? 37। R हमें बताना है -1। क्लियर? R का मान निकालना है, -1 इधर गया, +1 हो गया। ये कितना हो गया बेटा? 101, और 101 से 37 जाएगा तो कितना बचेगा? 64। तो R बराबर आ जाएगा हमारा 64। मतलब ये दो नॉर्मल टाइप थे जो हम लोगों ने अभी सीखे। अब देखिएगा मैं तीसरा प्रश्न, जो तीसरा टाइप बताऊंगा, अपने आप बच्चों के गलत होंगे और उनको लगेगा भी नहीं वो गलत हैं। ये सबसे बढ़िया इस टाइप की खासियत है। देखिए मैं एक सवाल लिख रहा हूं और इसका आंसर मुझे चाहिए। सब बच्चे देंगे आंसर। आंसर ये है, पचास। आंसर मुझे दीजिएगा सब बच्चे, देखते कौन कितना आंसर देता है। 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में जब गोलू 5 स्थान बाएं खिसकता है तो बाएं से या चलिए यहां पर 5 की जगह मैं 8 स्थान कर दे रहा हूं। 8 स्थान बाएं खिसकता है तो बाएं से 6वां हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में उसका दाएं से क्या स्थान था? चलिए भैया जोर लगा के ऐसा बताओ। और देखिएगा इसमें मैं कितने बच्चों के आंसर गलत दिखाता हूं आपको। चलिए प्रश्न समझ जाइएगा बेटा। 8 स्थान ये है 8 और यहां 6वां हो गया, तो राइट से पूछा है और टोटल लोग है 50। आंसर दें सब बच्चे। चलिए देखिए आंसर आने लगे हैं और शुरुआत हो गई है गलतियों की। ठीक है देखिए 36, 35, 38, 45 और बताएं। अब आंसर दें, अब आंसर दें बेटा। 36, 38, चलिए 37, चलिए
मतलब जो मैं सोच रहा था वही काम हुआ, गलतियां हुई, चलो इनको सुधारते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रश्न है बेटा खिसकने पर आधारित। अभी एग्जाम में आया था, बहुत बच्चे गलत करके आए थे। लेकिन एक बात बताना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जिक्र किसका है? गोलू का है ना। तो एक ही व्यक्ति पर तो आधारित प्रश्न है, तो फार्मूला तो वही लगेगा बेटा, T बराबर L प्लस R माइनस 1। अब गड़बड़ी ये है कि आखिर मान कहां पर क्या रखें। तो T बराबर तो हमें पता है बेटा कितना, 50। इतना तो पता है ना। देखो उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा बताओ दाएं से क्या स्थान होगा, तो दायां तो दाएं ही लिख दिया जाएगा, राइट को तो राइट ही लिख दोगे, -1। मतलब सिर्फ खेल बिगड़ रहा है लेफ्ट का। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें लेफ्ट की पोजीशन सीधे दी जाती थी, लेकिन इस बार लेफ्ट की पोजीशन सीधे ना दे करके उसने क्या किया, प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया। अच्छा एक बात बताना, मैं यहां पर इस तरीके से खड़ा हूं और मैं अपने 2 स्थान बाएं खिसक जाऊं, 2 स्थान लेफ्ट का मतलब मैंने एक स्थान इधर गया, एक स्थान में इधर गया। अब मेरी पोजीशन जो है वो लेफ्ट से मान लो 5 हो गई है। कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो अच्छा एक बात बताना, पहले मैं इधर था, अगर मैं पहले काउंट करता तो 5 के बाद 6 और 7वें नंबर पर हूं मैं। पहले मेरा स्थान कितना था? 7। खिसकने के बाद मेरा स्थान कितना रह गया? 5। मैं कितना खिसका था? 2। हो कितने पर गया था? 5 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पर हुआ हूं, जितना खिसका, अगर उसको मैं प्लस कर दूं तो मेरी पहले की पोजीशन उस दिशा से निकल के आ जाएगी। तो भाई एक बात बताओ, 8 स्थान पर, 8 स्थान क्या है? खिसका है और 6वें पर हो गया है। 8 स्थान खिसका है, 6वें पर हो गया, इसका मतलब पहले वो लेफ्ट से 14 पर रहा होगा कि नहीं। अगर मैं 8 स्थान खिसक के जाऊं और फिर मेरा स्थान कोई काउंट करे, कह दे भाई अब आप 6वें पर हो, इसका मतलब पहले तो मैं यहां कहीं था ना। तो अगर मैं तब काउंट किया जाता तो इस डायरेक्शन से मेरा क्या होता? 6 और 8 14। इसका मतलब लेफ्ट से स्थान कितना हो गया बेटा? उसका 14। टोटल कितने हैं? 50। तो क्या राइट से स्थान नहीं बता सकते? सिंपल सा, 50 और 1 कितना हो गया? 51। और 51 से 14 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 37। मतलब R बराबर 37, राइट बराबर 37। जिन बच्चों का आंसर 37 है वो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, बहुत, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत बच्चों का आंसर 37। अब देखो है क्या, सबसे बढ़िया चीज मैं बताऊं, जैसे जिनका आंसर 36 आया वो पता क्या सोच रहे हो? अरे देखो एक ही तो भाई, एक मैं कह रहा हूं पॉइंट गलत होने से पूरा नंबर चला जाता है। यहां तो एक गलत की बात कह रहे हो भाई। कभी एग्जाम में आपने देखा ऑप्शन ऐसे ही तो लिखे होते हैं बेटा, ABCD, बच्चे ने B टिक लगाया, आंसर C था, तो गलती तो इतनी ही थी ना, नंबर तो पूरा चला गया। तो ये चीज आप थोड़ा समझिएगा इस चीज को। देखिए बहुत बच्चों के आंसर गलत हैं भाई। क्लियर? आप समझ गए ना? किसी बच्चे को ना समझ में आए भाई पूछे, फिर समझो इसको। मैं पॉइंट टू पॉइंट अगर चाहूं तो यहां पर एक इंडिकेट करके मैं लिखा दे रहा हूं, आपको समझ में आए कि अगर खिसकने का प्रश्न हो, खिसकना, तो जिस दिशा में खिसक रहा, मतलब लेफ्ट खिसक रहा है और अगर लेफ्ट से ही दिया जाए तो दोनों की पोजीशन को जोड़ दीजिएगा। जो भी पोजीशन आएगी वो उसकी प्रारंभ से लेफ्ट से रही होगी। क्लियर? प्रारंभ से उसकी लेफ्ट से रही होगी। बताओ भाई, क्लियर? ठीक है? ठीक है। देखो मैं अब सवाल को शॉर्टकट में लिख रहा हूं। 100 लोग हैं, तो 100 लोग लिख दिया आपने। हमने कहा भाई एक मान लो राजन नाम का लड़का है, वो अपने बाएं बेटा 10 स्थान खिसका, लेफ्ट 10 खिसका, तो लेफ्ट से बेटा वो 13 हो गया। तो लेफ्ट से कितना हो गया? 13। भाई किधर खिसका? लेफ्ट। हुआ किधर? लेफ्ट। तो लेफ्ट खिसका, लेफ्ट से हुआ तो दोनों को प्लस कर दो। 10 और 13 कितना? 23। और 23 करने पर उसी पोजीशन से आएगा, मतलब कहां से आएगा? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो गई? 23। राइट से पोजीशन बता पाओगे कि नहीं? इतना समीकरण तो हल कर लोगे ना। अब एक पॉइंट यहां पर समझ लो, अगर खिसकने का प्रश्न हो तो जिस दिशा में खिसक रहा उसी दिशा से अगर दिया जा रहा है तो दोनों की पोजीशन को जोड़ करके जो आएगा वो उसी दिशा से उसकी प्रारंभिक दिशा आएगी। और अगर एक दिशा उसकी प्रारंभिक पता चल गई तो दूसरी निकालने के लिए तो अपने पास फार्मूला है ना, T बराबर L प्लस R माइनस 1। T पता है आपको, L पता है, तो क्या R नहीं बता पाओगे? बताओ भाई, यस या नो में जवाब दो। क्लियर? क्लियर? पक्का? बिल्कुल क्लियर? राधे राधे बेटा, राधे राधे। प्रतिमा यादव, राधे राधे। चलो घर घर में राधे राधे। चलो क्लियर ना?
ठीक, देखो तो थोड़ा आपको बताऊं, अगर खिसकना हो पॉइंट टू पॉइंट में सिखा दूं, ठीक, खिसकना हो और प्रश्न ऐसे दिया जाए आपका, थोड़ा कल मैं आपको प्रश्न लेकर के आऊंगा इसके, आज मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, उन तरीकों का समझिए, कल जब मैं प्रश्न आपको दिखाऊंगा तो आप हवा में उड़ा दोगे। देखो कैसा, अब ये गलत होते हैं, इसलिए मैं इन पर ज्यादा समय दे रहा हूं। बहुत बच्चे कहते हैं सर जी थोड़ा स्पीड से पढ़ाइएगा, तो इतनी स्पीड से पढ़ा दूंगा कि ब्रेकर भी तोड़ के चले जाओगे, लेकिन क्या फायदा, कहाँ जाना है स्पीड से पढ़ के। चीज़ों को समझ लोगे तो बहुत अच्छा, तो स्पीड हमेशा बनी रहेगी, लेकिन बहुत स्पीड बस बच्चों स्पीड सर, स्पीड एकदम हवा में रहना चाहते हैं बस। तभी तो एक ही चीज़ को बहुत सालों से वही पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्पीड से पढ़ रहे हैं। बात ये है, देखो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट राइट, समझिएगा यहां पर क्या पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट खिसके और लेफ्ट से दिया जाए तो जो भी पोजीशन उसकी निकल करके आएगी वो लेफ्ट से निकल करके आएगी। पॉइंट क्लियर? अगर कोई भी व्यक्ति राइट खिसके और राइट से दिया जाए तो जो भी पोजीशन निकल करके आएगी वो राइट से निकल करके आएगी। और अगर किसी भी व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन निकल आई है तो राइट से नहीं निकाल पाओगे क्या? अगर किसी व्यक्ति की राइट से पोजीशन निकल के आई है तो क्या लेफ्ट से नहीं बता पाओगे क्या? मान लो मैंने कह दिया 100 लोग थे टोटल, कितने? 100 लोग, और एक बंदा लेफ्ट खिसका है बेटा 13 स्थान और लेफ्ट से हो गया है 15। लेफ्ट खिसका लेफ्ट से हो गया, दोनों को क्या कर दो प्लस, बेटा कितना हो जाएगा? 28। अब सवाल हमारा क्या बन गया भाई? कुल लोग हैं 100, व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से है 28, तो क्या राइट से नहीं बता पाओगे मोहन प्यारो? बता पाओगे? ठीक, इधर देखो, राइट खिसका है 10, राइट से हो गया है 15, तो भाई 10 और 15 कितना? 25। प्रश्न क्या हो गया? टोटल लोग हैं 100, स्थान है उसका राइट से 25, तो लेफ्ट से बताओ। इतना ही तो चेंज हुआ है भाई, नहीं हुआ है? बताओ भाई, हल कर लोगे? अब हल कर लोगे, मुझे पता है भाई, मुझे पता है बेटा, हल कर लोगे। खिसकने वाला प्रश्न समझ में आया कि नहीं? खिसकने वाला प्रश्न समझ में आया कि नहीं? समझो, अगर लेफ्ट खिसके लेफ्ट से दिया जाए तो जो भी पोजीशन आएगी लेफ्ट से आएगी दोनों को जोड़ने पर। राइट खिसके राइट से दिया जाए तो जो भी पोजीशन आएगी वो राइट से आएगी दोनों को आपस में जोड़कर। अब मन में बहुत बच्चों के बुलबुले से फूट रहे होंगे कि सर अगर वो लेफ्ट खिसके और राइट से दिया जाए, होता है ना, वो भी बताएंगे भाई, वो भी बताएंगे, घबराया मत करो, सब बताएंगे। सवाल ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति लेफ्ट खिसके और राइट से दिया जाए, लेफ्ट खिसके और राइट से दिया जाए, बोले अब सर जो पोजीशन आएगी वो कहां से आएगी? तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट खिसक रहा है और राइट से दिया जाए तो उसकी पोजीशन जिधर से दी गई है उधर से ही आएगी। मतलब जैसे हमने कहा एक राम नाम का लड़का है और लेफ्ट अपने 3 स्थान खिसका, देखो कैसे, लेफ्ट अपने कितने बेटा? 3 स्थान खिसका। कितना? लेफ्ट अपने कितने बेटा? 3 स्थान खिसका, तो राइट से मैंने कहा यहां मान लो 10 हो गया, समझते हैं ना? राइट से कितना हो गया? 10 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6, जब यहां है मान लो बंदा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस समय ये यहां पर है, इसके हिसाब से राइट से कितना है? 10। लेकिन कब 10वां हुआ? जब लेफ्ट 3 खिसका, तो भाई 1 2 3, इसका मतलब पहले वो यहां रहा होगा कि नहीं? पहले वो यहां रहा होगा कि नहीं? देखो भाई, अगर मैं यहां हूं और मैं अपने लेफ्ट 3 स्थान खिसकूं तो देखो मेरा राइट से 10वां पोजीशन हो गई कि नहीं? पहले मैं राइट से कितने पर था? 7वें पर। पहले मैं राइट से कितने पर था? 7वें पर। और अगर पहले मैं राइट से 7वें पर था तो लेफ्ट से स्थान नहीं बता पाओगे। तो सिंपल सी बात, अगर कोई लेफ्ट खिसके और राइट से दिया जाए तो जो भी दिया जाए उनका कर लेंगे हम अंतर। क्या कर लेंगे बेटा? अंतर। 3 और 10 का अंतर कितना? 7। अब ये 7 किधर से? तो जिधर से उधर से।
आगे बात समझ में कि नहीं? जिधर से उधर से। बताओ भाई, अब प्रश्न क्या बन जाएगा? मान लो 50 लोग थे, तो 50 लोगों में इसका स्थान राइट से पता चल गया, लेफ्ट से नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। बताओ भाई, यस या नो में जवाब दें। भाई लेफ्ट से सातवां कौन बता रहा बेटा? ना 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 ना, जिधर से उधर से, लेफ्ट से नहीं बेटा। आशीष कुमार, संजय पाल, गलत बात बेटा। बताओ बेटा, बताओ बेटा, नहीं बताओगे? कोई दिक्कत, कोई दुश्मनी तो है नहीं बेटा? दुश्मनी है? बताओ काहे की दुश्मनी हमसे? देखो, राइट खिसके और लेफ्ट से दिया जाए तो जो भी दिया जाए, मान लो ये 5 खिसका और 12 पे आ गया, तो इसका क्या करेंगे? अंतर। और ये अंतर किधर से आएगा? लेफ्ट से। और अगर हमें लेफ्ट से पता चल गया तो राइट से नहीं बता पाओगे। बताओ भाई, आंसर जो भी हो भाई, आंसर जो भी हो वो तो आप दे लोगे, मुझे पता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, अब देखो भाई, मैं बिल्कुल बच्चों को सिखाने के लिए उनको सुनाता हूं, समझना। अगर कोई, सुनना एक एक पॉइंट, बिल्कुल दिमाग सेट करके कान में लीड लगा के, अगर कोई बाएं खिसके और बाएं से दिया जाए तो दोनों पोजीशन को प्लस करेंगे, प्लस करने पर जो भी आएगा वो बाएं से आएगा। ठीक? कुल व्यक्ति हैं, पोजीशन पता है, दूसरी पोजीशन निकाल देंगे। अगर कोई व्यक्ति दाएं खिसके और दाएं से ही दिया जाए तो दोनों पोजीशनों को प्लस करेंगे और जो भी प्लस करने पर आएगा वो दाएं से आएगा। कुल व्यक्ति हैं, दायां पता चल गया, बाएं से पोजीशन बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति बाएं खिसके और दाएं से दिया जाए तो दोनों पोजीशनों का अंतर करेंगे और अंतर करने पर जो भी आएगा वो किधर से आएगा? जिधर से। जिधर से, अगर दाएं से है तो उसकी पोजीशन दाएं से आएगी। अगर कोई व्यक्ति दाएं खिसक रहा है और बाएं से दिया गया तो दोनों पोजीशनों का पहले अंतर, और जो अंतर निकल के आएगा वो किधर से आएगा? जिधर से। जैसे यहां पर बाएं से, तो जो भी अंतर निकल के आएगा वो बाएं से। अगर कुल व्यक्ति हमें पता है, व्यक्ति की पोजीशन एक तरफ से पता है तो दूसरी तरफ से निकाल लोगे कि नहीं? बताओ, यस या नो में जवाब दें बेटा, बिल्कुल बताएं। बता पाओगे कि नहीं? है? नहीं बता पाओगे? बताओ भाई, बताओ बेटा, बता पाओगे कि नहीं? सर क्यों पता चल जाता है कि क्या मन में चल रहा है? भैया ये अनुभव है। अब मैं तो क्लास में पढ़ाता था तो मैं इस चीज़ को नोटिस किया। मैं कभी कभी ये जैसे सवाल बताता था तो बच्चे उस सवाल को नहीं पढ़ते थे, पीछे बैठ के कहते थे कि अगर कहीं ऐसा हो तो मैं उनको बताता था कि ऐसे तैसे के चक्कर में जो मैं बता रहा हूँ वो भी तुम्हारा छूट जाएगा, है ना? तो इतना ध्यान रखो कि मुझे इतना तो पता ही रहता है ना, जब पढ़ा रहा हूँ तो इसके बाद मुझे ये भी बताना, भैया ये भी बताना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो तुरंत, मामला बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, फीस में कच्चे हैं। ठीक है? राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे। ठीक है? लॉजिक, लॉजिक क्या बेटा? लॉजिक, उज्जवल शर्मा बेटा लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है? चल, समझ गए ना? समझ गए ना? पक्का? अब हम आपको बताते हैं कि दो व्यक्ति अगर दिए जाएं तब कैसे आपको आंसर देने। तो देखो, पहला प्रश्न आपको दिया, मैंने कहा ए का स्थान, आंसर देना है बच्चों को इस बार। ए का स्थान बाएं से 20वां है, ठीक? और बी का स्थान दाएं से 25वां है। क्लियर? तो बताओ बेटा कुल व्यक्ति कितने हैं? अभी देखना, बिल्कुल बच्चे धड़ाम से एकदम कूद पड़ेंगे सही सही आंसरों की तरफ। पक्का देखना, देखना, बिल्कुल एकदम तहलका मचा देंगे बच्चे आंसर दे देकर। बताओ, कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं। अच्छा अच्छा, लॉजिक, हाँ बताओ। देखो मैंने कहा था तहलका मचा देंगे, एकदम बिल्कुल बवाल काट देंगे आंसर बता करके। और इन्हीं चीजों के नंबर जोड़ लेता है बच्चा अपने एग्जाम में।
और फिर कहता सर रीजनिंग में कुछ नहीं होता सर, रीजनिंग में सब हवा है हवा। बताओ आंसर बताओ भाई, बताओ भाई, इसी हवा में तो सब गड़बड़ है। कहते ना हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा। चलो एक बात किसी को बताना नहीं, आंसर गलत हो गए आप लोगों के, किसी को मत बताना, अपनी इज्जत अपने हाथ। बाहर जाकर के यही सबसे कह देना कि नहीं सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ एकदम दे दनादन मैं सही करके आया हूं, मैं सिखा दूंगा। जितने बच्चों ने आंसर 44 दिया है उन सबके आंसर सही नहीं है, ठीक। जितने बच्चों ने आंसर 45 दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही नहीं है। आप कहोगे सर जी ये तो खेल खेल रहे हैं आप। इसका आंसर बेटा जिन बच्चों ने दिया है, जिन बच्चों ने आंसर इसका दिया है बेटा सी एंड डी, बस वो बच्चे सही हैं। अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर जी ये बात तो गलत है, हमारा आंसर क्यों गलत है? समझना बहुत ध्यान से बेटा, जब कभी भी दो व्यक्ति दिए जाएं, कितने व्यक्ति? दो, और एक व्यक्ति लेफ्ट से एक व्यक्ति राइट से, और उन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन ना दिया जाए, उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ना दिया जाए, तो हमें क्या पता है बीच में 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, क्या उनके मध्य के व्यक्तियों के बारे में कहीं बताया गया है? क्या उन दोनों के बारे में यह बताया गया कि ये दोनों इतनी गैप पर बैठे हुए? भाई मुझे इतना तो बताया है, मैंने कहा बाएं से मान लो ए है, तीसरे पर बैठा है, ये ए है, और दाएं से मैंने कहा बी मान लो तीसरे पर बैठा है, ये है। अब मैंने कहा बताओ भाई कुल व्यक्ति कितने? तो क्या करते हो, इनको जोड़ देते हो क्या? इनको जोड़ के -1 कर देते हो? अरे भाई इनके बीच के लोगों के बारे में मुझे पता है, ए और बी का रिलेशन कहीं मुझे बताया गया कि बी ए के तुरंत दाएं बैठा, बी ए के तुरंत बाएं बैठा, या बी ए के दाएं चौथा बैठा, कहीं कुछ जिक्र किया गया है? तो जब कभी भी सिर्फ 2 व्यक्ति दिए जाएं और एक व्यक्ति की लेफ्ट से और एक व्यक्ति की राइट से पोजीशन दी जाए, तो वहां पर आप कहेंगे कि सर हम कुल व्यक्तियों की संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं, अर्थात आंसर सी एंड डी आएगा इसका। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? जिन बच्चों के आंसर बेटा 45 और 44 थे, बाहर जाकर के सबसे यही कहना कि मेरा आंसर सही था, बस टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है? इज्जत बचाओ, ठीक है? कैन नॉट बी, बिल्कुल ठीक है रूपेंद्र भैया, बिल्कुल सही। अब देखो बहुत बच्चे कहेंगे कि अच्छा अगर सर ऐसा होता तो क्या आंसर दे सकते थे? जैसे देखो हमने कहा ए का स्थान बाएं से बेटा 27वां, ठीक, और बी का स्थान दाएं से 20वां, और इन दोनों के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक। अब बताओ कुल व्यक्ति कितने हैं? अब तो एकदम सब ताबड़तोड़, बिल्कुल मौत के कुआं वाली मोटरसाइकिल नहीं, वो लेके दौड़ेंगे सब, देखना एकदम बिल्कुल पूरे नगर में आवाज करते हुए जाएंगे। बताओ बताओ भाई, देख लेना। खुश रहो बेटा अमित पाल, खुश रहो भैया, खूब मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, खूब उन्नत करो, कहीं मिल जाए तो चाय पिलाओ, बस इतना ही है। बताओ भाई प्रतिमा, बताओ 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 आंसर बताओ, क्या इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं? और ऐसा नहीं है, बड़े होनहार हैं, हाँ बच्चों ने आंसर देखो देने शुरू कर दिए हैं। 50, 50, 50, 49, 50, अरे क्या बात है, क्या बात है उज्जवल शर्मा, क्या बात है। चलिए गए, इसमें जिन बच्चों ने आंसर इसका 50 दिया है उनका आंसर बेटा बिल्कुल क्या है? गलत। क्या है? गलत। चलिए, लेकिन जिन बच्चों ने आंसर इसका क्या दिया है बेटा? जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है 49, उनका आंसर बिल्कुल क्या है बेटा? सही नहीं है। कहोगे सर जी ये तो खेल खेल रहे बात,
50 भी गड़बड़ कर दे रहे हो, 49 भी गड़बड़ कर दे रहे हो, तो फिर सही क्या है समझिएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा उज्जवल शर्मा, बिल्कुल ठीक है उज्जवल शर्मा, बिल्कुल ठीक है। ठीक, समझ जाओ। इसका आंसर भी होगा सी एंड डी, अर्थात निर्धारित नहीं कर सकते। आप कहोगे सर ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? देखो इधर बेटा, अगर आप थोड़ा इसीलिए तो रीजनिंग सरल लगती है कि जो हम आंसर दे देते हैं हम लोग को लगता है वही आंसर होता है, लॉजिक समझ ही नहीं पा रहे उसका। समझो, बाएं से बेटा 27, हमने कहा मान लो कोई बंदा है बाएं से 5 में पर है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, क्लियर। और हमने कहा बी 20 पर है, तो हमने छोटा सा उदाहरण के लिए हमने कहा था बी भाई चौथे पर है, तो 1 2 3 4, मैं यार चौथे पर है, मान लो यहां पर बी है, बीच में 3 लोग हैं, तो बीच में 3 लोग बैठा दिए। ये बिल्कुल नॉर्मल सी सोच है, क्योंकि यही सोच हम लोग अपनाते हैं, यही सोच तो हम लोग अपनाते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं उदाहरण के तौर पर मैं 2 चीजें ले रहा हूं, समझना। मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ठीक, ए इधर से बी इधर से, क्लियर, और बीच में लोग हैं, तो मेरे दिमाग में एक ही लॉजिक तो चलता है, ए इधर से बी इधर से, बीच में लोग हो गए, जोड़ दिया आंसर। अच्छा एक बात बताना, ए ऐसा और बी ऐसा नहीं हो सकता क्या? तब लोग बीच में नहीं हो सकते क्या? ऐसा भी तो हो सकता है। और जब ऐसा था बीच में लोग थे तो ये अधिकतम व्यक्ति हो गए, जब ऐसा था बीच में लोग हो गए तो ये न्यूनतम व्यक्ति हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम 100% आंसर नहीं दे सकते हैं। यहां पर समझिएगा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊं, यहां पर समझना। हमने कहा ए 5वें पर है, 1 2 3 4 5वें पर, ए 5वें पर, समझिएगा, ठीक। और मैंने कहा बी जो है मान लो आपका चौथे पर है, तो देखिएगा 1 2 3 4, बी क्या है चौथे पर, और मध्य में हमने कहा 2 लोग हैं, मध्य में कहा 2 लोग हैं भैया, 1 और 2, तो एक कंडीशन ये बन सकती है, और बच्चों के दिमाग में यही कंडीशन चलती है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी तो बन सकती है, 1 2 3 4 5, बी कितने पर, 1 2 3 4, बी यहां आ गया और बीच में 2 लोग हो गए। ये कंडीशन नहीं बन सकती थी क्या? बन सकती थी। तो अब तो 1 2 3 4 5 ही लोग हो गए। मैं कह सकता था यहां पर मान लो सपोज दैट ए मान लो 10वें पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मध्य में हमने कहा 2 लोग हैं, तो मध्य में 2 लोग, और बी की पोजीशन मैंने कहा 5वीं है, 1 2 3 4 5। एक कंडीशन ये भी बन सकती थी, और एक कंडीशन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ए हो गया। बी कितने पर, 5वें पर, 2 लोग पहले मध्य में बैठा लो, बी को यहां बैठा लो, 1 2 3 4 हुए, 1 लोग और बैठा दो, बी का स्थान दाएं से 5वां हो गया कि नहीं। अब देखिएगा यहां पर कुछ और व्यक्ति आए, यहां पर कुछ और व्यक्ति आए, और जब हमारे आंसर 1 से अधिक आते हैं तो आंसर क्या दिया जाता, सी एंड डी, अर्थात निर्धारित नहीं कर सकते। बात समझ में आई सब बच्चों को कि नहीं? बताओ बेटा, बताओ बेटा, बताओ भाई, बताओ, नहीं समझ में आ रहा? बताओ भाई, यस या नो में जवाब दें तुरंत। देखो अगर आप ऐसे हल्के मूड वाले बच्चे हो गया, आपका जो मन आया आपने बस वही किया, सर जोड़ के घटा के माइनस कर दे, तो फिर ना समझ में आएगा कुछ। भाई मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं मैं 50 सवाल करा दे रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? बताओ, 50 करा दे रहा हूं, कोई फर्क पड़ रहा है उससे? सवाल ले जाके क्या पुरस्कार लोगे कहीं पे? है कहीं ले जाते हो कॉपी की, देखो मैंने 100 सवाल किए भाई मुझे पास कर दो। एग्जाम में ना कर पाओगे तो फायदा ही नहीं, बेकार है सब। बताओ, अब समझ लो, जब कभी भी 2 व्यक्ति दिए जाएं और अलग अलग व्यक्ति हों, और जब तक उन दोनों का रिलेशन ना जोड़ा जाए आपस में, तब तक हम कुल व्यक्तियों की संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। या प्रश्न ऐसा आ जाए तो हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, उसने कहा ए बाएं से 15वां है, कितना बेटा? ए बाएं से कितना है? 15वां, और बी दाएं से कितना है? 10वां। क्या सिर्फ इतना दिया जाए तो कुल व्यक्ति बता सकते हो? आप कहोगे सर नहीं बता सकते, लेकिन एक पॉइंट मैं जोड़ दूं कि बी जो है वो ए के दाएं दूसरा बैठा है। क्या कहा हमने बेटा?
जो B है वो A के दाएं दूसरा बैठा है। तो अब हम बता सकते हैं कैसे, A बाएं से कितना है 5वां, तो 1 2 3 4 5वां, ये A हो गया। और जो B है वो A के दाएं दूसरा बैठा है, इसका मतलब पहला छोड़ करके यहां दूसरा B बैठा होगा नहीं। और B की पोजीशन इधर से कितनी थी 10वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम कुल व्यक्ति बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि A और B का आपस में रिलेशन क्या है, जोड़ दिया गया। तो 1 2 3 4 5 6 और 10 कितना हो जाएगा 16। आई बात समझ में कि नहीं? बताओ यस या नो में जवाब दें सब बच्चे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताओ भाई। नहीं क्लियर हो रहा? हो रहा, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, दमदार। चलो अब आप कहोगे कि क्या सर दो व्यक्ति दिए जाएं और उनकी पोजीशन दे दी जाए मध्य में, तो क्या कुल व्यक्ति नहीं बता सकते? तो बता सकते हैं। कैसे? देखिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। मैं यहां पर 2 पॉइंट लिख रहा हूं और सवाल है आपका, ए बेटा है आपका लेफ्ट से 15वां और बी आपका बेटा राइट से है 10वां और मिडिल में लोग हैं बेटा कितने 3। मिडिल में लोग कितने हैं 3। और पहला आपका सवाल है वो पूछ रहा है कि बताइएगा उस पंक्ति में अधिकतम कितने लोग हैं, और दूसरा पूछ रहा बताइए उस पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग हैं। पहले प्रश्न में आपको बताना है अधिकतम और दूसरे प्रश्न में बताना है न्यूनतम। मतलब यहां उसने स्पेशली आपसे पूछा है कि पहले में बताइए अधिकतम कितने हैं और दूसरे में क्या है न्यूनतम कितने हैं। बताएं आंसर बेटा, बताएं बेटा बताएं जल्दी। चलिए, हिमांशु विद्यार्थी कह रहे हैं सर पहले में 28 दूसरे में 26। उज्जवल शर्मा कह रहे हैं 20। बताओ भाई। बताओ 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 आंसर बताएं दोनों का। चलिए, पहले का 28 बिल्कुल ठीक है। CND क्या भाई संजय, CND का मतलब होता है जब हमसे वो व्यक्तियों के बारे में, यहां पर उसने स्पेशली कहा ना अधिकतम और दूसरे में स्पेशली कहा न्यूनतम। बताओ भाई। 28 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले का 28 प्रीता प्रतिमा उज्जवल वेरी गुड बेटा। पहले का 28 दूसरे का 21 बहुत बढ़िया बेटा। हिमांशु बेटा दूसरे का 26 किस लॉजिक से दे रहे हो भाई? विमल कुमार दूसरे का 20 भाई। विमल केसर में दाने दाने में कैसे काम बनेगा? बताओ भाई। प्रतिमा वेरी गुड। देखो मैं बता दूं इसका मैं पूरा बेसिक बता दूंगा क्यों ऐसा होता। अभी मैंने बात भी करी थी। मैं यहाँ पर अगर सिंपल सा सीधा फार्मूला लिखूंगा तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। अगर अधिकतम पूछा जाए तो आपको क्या करना है L + R + M, बस जितना है सबको जोड़ दो, अधिकतम आ गया। न्यूनतम पूछा जाए तो L + R, मिडिल वाला माइनस कर दो और -2 कर दो। बहुत बच्चे कहेंगे सर ये -2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर अभी जो मैंने आपको बात बताई थी, क्या समझाया था, 2 पोजीशनें हैं, ये A ये B, या तो ये ऐसे होंगे या ये ऐसे होंगे। ऐसे होने का मतलब अधिकतम हुआ, इस तरीके से होने का मतलब न्यूनतम हुआ, इस तरीके का होने का मतलब है ये इसको क्रॉस करके गया, ये इसको क्रॉस करके गया। तो कितने लोगों ने एक दूसरे को ओवरलैप किया? 2 लोगों ने एक दूसरे को ओवरलैप किया। तो जितने लोगों ने ओवरलैप किया उतना हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाता है न्यूनतम आपका। तो देखिएगा 15 10 और 3 जोड़ दो, अधिकतम आ गया कितना बेटा 28। L कितना है बेटा 15, R कितना है आपका 10, मिडिल कितना है 3 -2 आपका। तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, कितना भैया 25, और 25 में से 5 गया कितना हो जाएगा 20। बहुत बढ़िया भैया। चलो कितना हो जाएगा 20। अब विमल का सही है, क्योंकि अगर पहले मैं कह देता तो सब सही कह देते। यही तो हम लोगों की खासियत ना उत्तर प्रदेश। हाँ देखो 21 22, अरे भैया सब आधे बच्चे गलत। इसका मतलब है कि आप बहुत हल्का ज्ञान लिए होगे फिर, या आपको लगता है कि आप सही करते हो, फिर यही तो काम हो रहा है ना। देखो मैं इसको प्रैक्टिकल दिखा दे रहा हूँ आपको क्यों ऐसा होता है। जिन बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर ऐसा तो है नहीं, हमारा सही है, चलो प्रैक्टिकल दिखा दूँ दोनों में।
1 2 3 4 5 6, ए की पोजीशन 6 लिखी मैंने, यहां भी बना दिया 1 2 3 4 5 6। ऊपर मैं अधिकतम हल कर रहा हूं, नीचे मैं न्यूनतम हल कर रहा हूं। बी की पोजीशन मैंने लिखी है 5 और मिडिल में लिखे हैं 2, तो मिडिल में 2 बेटा ऐसे बैठालने होंगे और तब आपको बी बैठालना होगा। 1 2 3 4 5, ठीक। ये ए है, ये बी है, ये मिडिल में है, ये अधिकतम हुआ। अधिकतम मतलब सब जोड़ दो, 5 2 7 सॉरी 6 2 8 और 5 कितना 13, अधिकतम ये हो गया। लेकिन यही अगर न्यूनतम हो तो ये ए है। अब बी इधर नहीं होगा, बी होगा इधर, और मिडिल में कितने लोग हैं 2 लोग, तो पहले 2 लोग ये देखो, ये 2 लोग हो गए कि नहीं। अब बी को यहां बैठालना पड़ेगा आपको, यहां, और बी की पोजीशन कितनी थी बेटा 5वें पर, तो देखो 1 2 3 4 हुआ, एक आदमी कम है, एक आदमी को यहां और बैठालना पड़ेगा। देखो बी 5वें पर हो गया, अगर आप गिनोगे बी को आप दाएं से गिनो 5वें पर है ना, और ए और बी के बीच भी 2 लोग हैं आपके, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब न्यूनतम लोग कितने आए 7। अब फार्मूले से देखो आंसर सही आ रहा था कि नहीं। एल प्लस आर प्लस एम, एल कितना था 6, आर कितना था 5 और मिडिल कितना था 2, तो 6 5 11 और 2 13, सही। यहां देखो एल कितना था 6, आर कितना था 5, मिडिल में कितना था -2, और फिर कितना माइनस करेंगे, फिर -2 करेंगे, आपका 2 लोग थे, तो 6 5 11, 11 से 4 गया, कितना बचा 7, देखो 7 आया। प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने करके देख लिया कि नहीं। तो एग्जाम में कभी भी प्रश्न अधिकतम आए, फार्मूला क्या लगाएंगे, एल प्लस आर प्लस एम, और न्यूनतम का फार्मूला क्या लगाएंगे, एल प्लस आर माइनस एम माइनस 2। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर। यस या नो में जवाब दें बिल्कुल। बताओ भाई क्या कह रहे हैं, 21 गलत बेटा, न्यूनतम वाले 21 कहां से आ जाओ भाई, बताओ ये बात बताओ भाई, आ रही बात समझ में कि नहीं भाई। हाँ अब सही आंसर कर लो, सब आंसर सही कर लो। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ, क्योंकि कुछ तो हमने देखे, कुछ बच्चे, मैं क्लास लेता रहता हूं तो कुछ बच्चे आते हैं कमेंट कर, सर तेज पढ़ाइए, सर बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, तो मैं बड़ा अंदर ही अंदर खुश हो लेता हूँ कि पता नहीं कहाँ जाना है तेज पढ़ के, कहाँ जाना है तेज पढ़ के, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तेज पढ़ते कहाँ जाना भाई, कौन सी ट्रेन छूटी जा रही बताओ। इसी तेज के चक्कर में 5-5 साल मैंने लोगों को तैयारी करते देखा, तो आप तो बहुत धीमे हो गए हो फिर, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, क्लियर करो। मंगल ग्रह पे जाना है, सही कह रहे हैं। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना सब। चलो तो तुम लोग शेयर वेयर कर दिया करो अपने साथियों को, बढ़िया क्लास तुम लोगों को मिल रही है, ठीक है, और बढ़िया क्लासें मिलती रहेंगी इसी टाइप से तुम लोगों को। चलो तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर के आएंगे, उन सवालों को हम लोग हल करेंगे और अच्छे तरीके से बेटा हल करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, खूब मेहनत करो, खूब नाम कमाओ।